किसानों का शोषण बंद करो। बेवकूफ बनाना बंद करो। पौड़ी जिले के खिरसू विकासखंड के सोमाड़ी क्षेत्र में निर्माणाधीन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT उत्तराखंड के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य ग्रामीणों के विरोध के चलते शुक्रवार को भी बंद रहा। स्थानीय लोग रोजगार में वरीयता न देने, पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी और निर्माण कार्य में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास और शिक्षा के विस्तार को ध्यान में रखते हुए NIT परिसर के लिए अपनी भूमि दान दी थी, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और उससे पहले हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि महिलाओं को इस रोजगार जो कि इतना बड़ा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सोमाड़ी में कार्य कर रहा है उससे इनको हटाया जा रहा है। उससे हम बहुत नाराज हैं, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यहां इनकी सोच ऐसे देखने की मिली कि कह रहे हैं कि बेटी को रोजगार से हटाओ, तो मैं इसका पुरजोर विरोध करना हम इसलिए आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी जनता है और हमारी माँ बहनें आई हुई हैं। इनकी पीड़ा है, इन पहाड़ों को बचाने के लिए जो आप देख रहे हैं ये लोग मेरे पीछे, इन्होंने इस पहाड़ को बचाया हुआ है। जब तक ये लोग इस पहाड़ में है तब तक ये पहाड़ जीवित है और आज जब इस पूरा गाँव पलायन की मार झेल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि जब एक रोजगार का थोड़ा सा हमको साधन मिलता है, उस साधन में ये लोग जो ये कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और उससे ये हमारी जो बहनें हैं, हमारे उनको दोस्त लोगों को इस कार्य से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम पूरा पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम इस धरने में बैठे रहेंगे। और ये जो आज आप भीड़ देख रहे हैं, आज उसके बाद ये दोगुनी होगी, इसके बाद चौगुनी होगी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लड़ेंगे और एक साथ होकर, एक मुट्ठ होकर हम ये लड़ाई को लड़ेंगे। कि देखिए, सबसे पहला ये जो प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय धरोहर के प्रोजेक्ट है, हायर एजुकेशन पर काम हो रहा है और हम भी ये चाहते हैं, क्योंकि हम लोग छात्र जीवन में जब से थे तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे NIT का निर्माण कार्य हो, जल्द से जल्द हो। 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, फर्स्ट फेज़ का जो काम जो उसके लिए पैसा रिलीज़ हुआ, 1000 करोड़ रुपये उसके लिए रिलीज़ हुए। NBCC इसमें कंसल्टेंसी बन जाती है। नवरत्नों में से एक कंपनी है, उसने ठेका दिया, ठेका कराया, टेंडर हुआ, उसके बाद सेम इंडिया को काम मिल गया। सेम इंडिया की कितनी बादशाहत है ये आप सब लोग जान सकते हैं, कितनी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है कि सेम इंडिया की कितनी गुंडागर्दी है, ये सारी दुनिया जानती है। सेम इंडिया ने काम बेच दिया, एक तरीके से यूँ कहे कि सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया हिमालयन कंस्ट्रक्शन को। अब सबसे बड़ी बात ही हमारी है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि एक तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 31 NIT में से एक NIT बनने जा रही है और बनाने वाली जो कार्यदायी संस्था बन जाती है हिमालयन कंस्ट्रक्शन, जिसने कभी बिल्डिंग बनाई नहीं, जिसका स्पेशलाइजेशन अगर किसी में है तो उसका रोड बनाने में स्पेशलाइजेशन है हिमालयन कंस्ट्रक्शन का, उसका ब्रिज बनाने में है, पुल बनाने में है, लेकिन उसने कभी बिल्डिंगें तो बनाई नहीं। तो हमारी सबसे बड़ी एक तरीके से इनसे भी सवाल ये है कि भाई आने वाले समय में जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आएगा, जो प्रोफेसर यहाँ पढ़ाने के लिए आएंगे, जो कर्मचारी यहाँ नौकरी पर आएंगे, वो कैसे इन बिल्डिंगों में रहने वाले हैं और कंपनी कौन सी है जिसने कि कभी बिल्डिंग बनाई नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे आम जनता जनमानस है, जो गांव के क्षेत्र के निवासी हैं, लगातार यहाँ पर देख रहे हैं 2 सालों से STP प्लांट नहीं बनाया इन्होंने और यहाँ पर रोज़ जितने खेत हैं वो एक तरीके से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए था, इन्होंने नहीं बनाया। डंपिंग जोन का जो एक्सटेंशन है, जो एक अलॉटमेंट इनको हुई थी, उससे ज़्यादा ये लोग एक तरीके से इन्होंने वाइडन किया है, स्ट्रेच बनाया उसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच उसको बनाया है और ये लोग लगातार एक तरीके से डंपिंग जोन उसको बना रहे हैं। और न्यालगढ़ का एक गाँव है वो एक तरीके से चपेट में है, क्योंकि उस डंपिंग जोन से निकलने वाला जो एक तरीके से जो सेडिमेंट है, आने वाले समय में जब बरसात होगी तो वो सारा सेडिमेंट एक तरीके से जब बहेगा तो वो जो गाँव है जो इसकी जद में सबसे पहले आएगा वो न्यालगढ़ आएगा, तो एक तरीके से वो भी एक तरीके से ज़मीन दोष हो जाएगा। तो इनको लगातार सब लोग एक तरीके से बात बता रहे हैं, लेकिन ये सुनने के तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक बात, आप यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो आप लोगों की गाड़ियाँ भी बिल्कुल धूल से सनी हुई आप लोगों को मिलेंगी। आज इनके आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं तो इन्होंने बिल्कुल एक तरीके से ट्रैक्टर से पानी ज़रूर डाला है, लेकिन आम जनता जनमानस रोज़ धूल खा रही है। 2 व्हीलर में चलने वाले लोग सबसे ज़्यादा, खालू गाँव के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, परेशान है, क्योंकि ये मुख्य रास्ता है खालू गाँव जाने का। चमराड़ा गाँव नीचे है, सोमाड़ी गाँव ऊपर है, न्यालगढ़ नीचे है, तो वहाँ तक एक तरीके से धूल का प्रकोप जिस तरीके से देखा आप लोग देखेंगे, दूर दूर तक आप लोगों की निगाहें जाएंगी। कहीं भी टारपोलिन शीट्स इन्होंने नहीं लगाएंगे, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। NGT का एक तरीके से हम लोग ये कहें कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वहाँ भी हम लोग शिकायत दर्ज करने वाले हैं। और इन्होंने पर्यावरण को किस तरीके से दूषित किया है आप लोग देखिए, ये धुआं जिस तरीके से आप लोग देखेंगे, पर्यावरण की चपेट में गांव की आप लोग इस आबो हवा को देखेंगे, धूल मिट्टी से सना हुए
सने हुए वातावरण को आप सब लोग ज़रूर देख सकते हैं। टारपोलिन शीट्स नहीं लगाई हैं, सब जगह शाम को जब धूल उड़ेगी, हवा चलेगी, धूल उड़ेगी और उसके बाद सारे घरों तक ये पहुंचती है। तो तमाम सारे मानकों को एक तरीके से उन्होंने दरकिनार किया है। ये हमारी बड़ी एक प्रमुख मांगे हैं और हम चाहते हैं कि इसका अगर जल्द से जल्द मिटिगेशन नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन हमारा रहेगा और हम पूर्ण रूप से इनका काम बिल्कुल एक तरीके से बंद कर देंगे। ग्रामीणों ने 1 मार्च से ही निर्माण कार्य बंद कर रखा है। शुक्रवार को सुमाड़ी, चमराड़ा, न्यालगढ़ और खल्लू गांव के ग्रामीण युवा नेता सुधीर जोशी के नेतृत्व में निर्माण स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरणीय मानकों का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। बात ये थी कि उक्त निर्माणाधीन कंपनी में हमारे क्षेत्र की कुछ बच्चियां यहाँ पे कार्यरत थी और कंपनी द्वारा जो है बिना पूर्व सूचना के बच्चों को बाहर करने की बात कही गई और ये बात इतनी सी ही थी और इस बात के लिए हम यहाँ पे आए थे जिस पे कोई सकारात्मक बात कंपनी या उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने क्षेत्रवासियों से, उनके गार्जियनों से नहीं की, जिस वजह से आज ये बात यहाँ तक पहुँची है। और इसके साथ साथ जो सड़क का मामला हो या डंपिंग का मामला हो, उस सारे विषयों पे आज चर्चा हो रही है और उसी चीज़ के लिए जो है हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। हमारा जो मुद्दा है, जो हमारे ग्राम न्यालगढ़ में एक्सेस जो डंपिंग है, जो डंपिंग जोन बनाया गया था, उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि इसमें क्या माप रहेगा। हम उस माप को यहाँ पे आज जानने के लिए आए हैं। हमारी गांव से महिलाएं आई हुई हैं, उस माप को जानने आए हैं क्योंकि वो डंपिंग इतनी एक्सेस हो चुकी है कि कल के दिन पे हमें डर है कि वो खतरा बना हुआ है हमारे गाँव के लिए कि अगर एक भी बरसात आती है तो वो मलबा अगर बह के नीचे आता है तो पूरे गाँव के लिए वो खतरा बना हुआ है। तो आज जो बेसिकली हमारा मुद्दा है, हम उसी के लिए यहाँ पे आज जानने के लिए आए हैं कि हमें वो प्रतिलिपि दिखाई जाए जब आपको परमिशन मिली थी कि इतनी हमने डंपिंग यहाँ पे करवानी है। और एक और यहाँ पे इन्होंने डंपिंग जोन बनाया हुआ है, उसके बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है अभी तक कि कितना है और क्या है, उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे ग्रामवासी आज सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इसी मुद्दे को लेकर। भविष्य में जरूर होगा क्योंकि अभी तो देखिए यहाँ पे जो सीवरेज है इन्होंने प्रॉपर उसका व्यवस्था नहीं की हुई है ना, तो भविष्य में वो दिक्कत भी हमें ज़रूर आएगी क्योंकि वो बहेगा और मल मूत्र जो भी है वो सब बहेगा और रसायन पदार्थ भी उसमें आएंगे, तो वो सब हमारे लिए भी भविष्य में दिक्कत बनने वाला है। ये प्रशासन का ये मतलब काम था कि वो पहले हमसे मिले, ना ही वो अंदर जाके मिले। जो अधिकारी वहाँ पे बैठे हुए हैं हिमालयंस के और आई थिंक एनवीसीसी के भी अधिकारी वहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक हम उनसे नहीं मिले हैं। विरोध की सूचना मिलने पर तहसील प्रशासन और कार्यदायी संस्था एनबीसीसी के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की, लेकिन बातचीत का पहला दौर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि एनआईटी उत्तराखंड का स्थायी परिसर एक महत्वपूर्ण परियोजना है। जो हमारे पास जो सुमाड़ी की भी जो कंपनी है वो भी आज यहाँ पे शिकायत लेकर अपनी आई थी और साथ में पहले भी वहाँ पे काम रुकवाने के संबंध में एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी और उसके संबंध में हम लोगों ने एसडीएम को भी निर्देशित कर दिया है। तो कुछ रोज़गार वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है और बाकी इश्यूज़ पे भी वार्ता की जा रही है और जल्दी सभी इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे क्योंकि एनआईटी का काम भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। तो हम लोग और लेकिन वहाँ के जो स्थानीय जनता है उनका भी हित अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो दोनों में बैलेंस करके वो वार्ता करके शीघ्र ही काम उसमें शुरू करा दिया जाएगा। उसमें तहसीलदार, पुलिस सभी लोग मौके पर भी गए थे और एसडीएम भी इसमें वार्ता करने का अभी कोशिश कर रही हैं और ये शीघ्र रिजॉल्व हो जाएगा। आप इश्यूज़ बता रहे हैं, ये सारे इश्यूज़ उन्होंने एक ज्ञापन में भी संभवतः लिखकर एसडीएम को भी दिया है, तो एसडीएम इसको अपने स्तर से दिखवा रही हैं और सभी से वार्ता भी हो गई है। तो उसमें ये शीघ्र इसका निस्तारण जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चाहे सीवेज का इशू है या डंपिंग का इशू है या जो रोज़गार का या अन्य इशू है, वो सभी के संबंध में वार्ता की जा रही है। फिलहाल सुमाड़ी में एनआईटी निर्माण कार्य को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि प्रशासन बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।
होम अप्लायंसेज। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।